हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल टेक्निकल वीजे। तो यार गाइस, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ठीक है, तो एक ऐप है, ग्रो नाम का ऐप है। ठीक है, तो मैं बेसिकली एक म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका मैंने कुछ टाइम से मैं उसके बारे में रिसर्च कर रहा था। तो देख रहा था कि उसके रिटर्न्स बहुत ही अच्छे थे। ठीक है, तो ग्रो एक ऐप है। बेसिकली मैं पहले आपको एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूँ कि ये एप्लीकेशन है क्या। तो ये ग्रो ऐप है, इसमें आप गोल्ड भी परचेज़ कर सकते हैं, डिजिटल गोल्ड। ओके, मतलब आप इसको ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं गोल्ड को लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, इसमें आप स्टॉक भी परचेज़ कर सकते हैं, जैसे इसमें टाटा के दिखा रहा है, एयरटेल के दिखा रहा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, स्पाइस जेट। ठीक है, और म्यूचुअल फंड्स के, तो बेसिकली म्यूचुअल फंड्स का ही था, स्टॉक अभी खुला है इसमें। तो म्यूचुअल फंड्स में देखो, पहले मैं आपको नॉर्मल इसकी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ क्या है म्यूचुअल फंड्स में। इन्वेस्ट जैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो म्यूचुअल फंड कोई भी पर्टिकुलर एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता। जैसे हम इसी की बात कर रहे हैं, हम ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी की। तो ये जो म्यूचुअल फंड है, इसका 3 साल में रेट गया है 30.76% रिटर्न दिया इसने। ठीक है, और 5 साल में देखा जाए तो 22% रिटर्न दिया इसने, 22.5। एक साल में इसने 81% का रिटर्न दिया है, और एक महीने में इसका 16.45% रिटर्न है। तो आप बेसिकली जब भी बैंक में जाते हो या FD वगैरह कराते हो, चाहे पोस्ट ऑफिस में, बेसिकली रिटर्न्स कितने रहते हैं? 7%। ठीक है, 7% या 6% रहते हैं, चाहे पोस्ट ऑफिस में भी कराइए या बैंक की भी कराइए। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या है, इसमें देखिए, जो मैं बोल रहा था कि जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक खरीदना अलग अलग बात है। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड भी स्टॉक मार्केट है, एक टाइप से स्टॉक मार्केट ही समझिए, पर उससे अलग है थोड़ा। ठीक है, बेसिकली अब वो कैसे मैं बताता हूँ। जब आप स्टॉक खरीदते हो किसी भी कंपनी का, तो किसी भी कंपनी का जब आप स्टॉक खरीदते हो, आप पर्टिकुलर स्टॉक खरीदते हैं। सपोज मैं टाटा का खरीद रहा हूँ। ठीक है, तो मैं पूरे जितना भी लमसम है, मेरा जितना भी अमाउंट है, 5 या 10 हज़ार, मैं सीधा टाटा में इन्वेस्ट करूँगा। तो चाहिए तो अगर टाटा का शेयर का प्राइस ऊपर गया तो मेरे को प्रॉफिट होगा, और नीचे आया तो लॉस होगा। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है, तो ये जो म्यूचुअल फंड्स है, तो म्यूचुअल फंड्स में आप अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब जैसे आपने इसमें सपोज लमसम में 5 हज़ार रुपये लगाए, तो वो उसमें आपकी इसमें पैसे डालेगा। ठीक है, जैसे इन्फोसिस लिमिटेड, SCL, टाटा टेक महिंद्रा, भारतीय एयरटेल, टाटा कंसल्टेंसी। तो बेसिकली आप छोटे छोटे अमाउंट करके इसमें बड़ा रिटर्न ले सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको अब बता देता हूँ कि रिटर्न कैसे है। सपोज़ मैं 100 रुपये की SIP कराऊँ। SIP होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब जैसे आप बोलते हो RD ही बोल लो एक टाइप से, कि महीने महीने आपको जैसे आप स्टूडेंट हो या कोई भी मतलब बेसिक हो, तो चाहे आप 100 रुपये से SIP स्टार्ट कर सकते हो, 500 से भी कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली मैं 100 रुपये से कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ बहुत ही स्टूडेंट्स कनेक्टेड है। तो जैसे मैंने 100 रुपये की SIP करी। ठीक है, तो अगर मैंने एक साल पहले इन्वेस्ट किया होता, तो मेरे को अभी 1599 रुपये मिलते। ठीक है, तो देखो, 12 महीने का 1200 हो गया, तो 13, 14, 15, 399 का मेरे को एक ही साल में रिटर्न मिला। ओके, तो वही बात मैं अगर 3 साल पहले अगर आप 100 रुपये करके 3 साल तक इन्वेस्ट करते, तो इसमें आपको 5468, मतलब 30% एक्स्ट्रा मिलता उसका। ठीक है, 3 साल पहले करते तो आज आपको जितने भी आपका इन्वेस्टमेंट था उसका 30% रिटर्न मिलता। और अगर आपने 5 साल पहले इन्वेस्ट किए रहते 1200 100 रुपये मंथली, तो आपको आज आपके पास होता है 10,316। अब बेसिकली देखो, ये प्रीवियस ईयर है कि अगर हमने पहले का इन्वेस्टमेंट किया होता तो उतने रिटर्न के हिसाब से हमको इतने इतने रुपए मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अब आती है मेन बात। देखो, इसमें भी थोड़ा बहुत रिस्क है। रिस्क कैसे है, देखो, अब सपोज इसमें 16.45% का रिटर्न दिखा रहा है। ठीक है, तो रिटर्न, देखो, मार्केट को कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट कोई नहीं कर सकता। बेसिकली सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, हम उसकी प्रीवियस वो चेक कर सकते हैं कि हाँ, इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने कैसे परफॉर्म किया है। ओके, तो बेसिकली जैसे आप देख सकते हो, इसके रिटर्न्स भी इसके अच्छे अच्छे हैं। एक साल में इसने 81% का रिटर्न दिया लगभग। ठीक है, तो ओवरऑल इस होल्डिंग्स भी इसकी अच्छी है। और एक होता है एग्जिट लोड। ठीक है, तो एग्जिट लोड होता है, मतलब जैसे आपने सपोज 5,000 रुपये डाले, तो आपको 6 महीने में वापस चाहिए वो पैसे। तो आपका बेसिकली क्या होगा, आप इसमें एग्जिट लोड ले सकते हो, मतलब आप उस पैसों को वापस निकाल सकते हो। ठीक है, और बिना किसी लोड के, मतलब आपको उसके कोई भी चार्जेस नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये चीज़ सबसे अच्छी बात है, चाहे वो SIP में हो चाहे वो हो। तो जैसे बेसिकली एक SIP हो रही है, जैसे मैं आपको लेट मी शो यू। जैसे ये 100 रुपीज़ की मंथली SIP है। ठीक है, तो SIP के उससे भी आप क्या कर सकते हो, ऑटो पे भी कर सकते हो। ठीक है, SIP से मतलब बैंक से आपके पर्टिकुलर डेट को पैसे कट जाएंगे। ठीक है,
मीन्स आपको बैंक अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। तो इसमें और इस ऐप में बहुत सारे SIP में 500 रुपये की भी है, आप अपनी तरफ से इन्वेस्ट भी कर सकते हो। आप इसमें बेसिकली लमसम लगा सकते हो, मतलब जैसे वन टाइम में करना है आपको इन्वेस्टमेंट। जैसे आपके पास 10,000 है तो आपको 10,000 की FD करनी है। अगर 1 साल का देखा जाए तो अगर आपने 3 साल पहले 10,000 लगाए होते तो उसमें 8,000 का ब्याज मिल जाता, मतलब 1 साल पहले लगाए रहते तो उसमें 8,000 का ब्याज मिलता। और बेसिकली 8,000 का ब्याज इतना आसानी से नहीं मिलता, ये तो आपको भी पता होगा कि 1 साल में ना तो पोस्ट ऑफिस 8,000 बना के दे सकता है, ना ही SBI की कोई भी FD हो या RD हो, ठीक है। तो मैं पर्टिकुलरली किसी भी पोस्ट ऑफिस या SBI को मैं कोई भी वो नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बेसिकली आपको सिर्फ बता रहा हूँ, उसके बारे में नॉलेज दे रहा हूँ कि ये म्यूचुअल फंड है क्या, ठीक है। तो लिंक अगर आपको भी SIP करनी है या कुछ भी मतलब इसमें इन्वेस्ट करने या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप सिर्फ बेसिकली क्या कर सकते हैं कि नीचे लिंक है तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिए ग्रो ऐप को। बेसिकली सिर्फ ग्रो ऐप को डाउनलोड करना है, जो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको वो मांगेगा वो आपको करना है, ठीक है, रजिस्टर करना है, और उसके बाद आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स है जैसे एक्सिस ब्लू चिप, ICI, पराग। इसमें आप स्टॉक्स को भी परचेज कर सकते हैं, बाय एंड सेल कर सकते हैं। जैसे टाटा मोटर्स का था, सपोज ITC का ही ले लूँ। ITC अभी 3 दिनों पहले ITC का शेयर हमको 200 के लेवल में था, तो देखिए तो अब हो चुका है वो 211 का। तो बेसिकली आप नॉर्मल एग्जिट बाय और सेल भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यही था वीडियो के लिए। आप वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, ठीक है। और अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहो तो आप भी अपनी तरफ से भी रिसर्च करना, ठीक है। जितनी रिसर्च मैं कर रहा हूँ वो मेरी अपनी रिसर्च है, ठीक है, पर इन्वेस्टमेंट आपने करना है तो आपको भी अपनी पूरी रिसर्च करनी चाहिए कि जानिए कि क्या है, कितना रिस्क क्या है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू गाइज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर वीडियोज़, थैंक्स।